हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया, जो क्लास 7th का चैप्टर 14 है। आज कैलकुलेट करेंगे एक्सरसाइज 14 ए। चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14 ए का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल। अब आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, इसमें एरिया भी कैलकुलेट करना है एंड इस एक्सरसाइज में एरिया भी कैलकुलेट करना है और आपको पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। भाई ये फॉर्मूलेज हैं जो पुटअप करने हैं और कैलकुलेट करना है। तो एक्सरसाइज को 14 ए का क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट है 19 सेंटीमीटर, यहाँ है आपका एरिया और है इधर आपका पेरीमीटर। एरिया लेंथ इज 19 सेंटीमीटर, ये है लेंथ और ये है आपकी ब्रेथ एंड द ब्रेथ इज 14 सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई बाय 14। 19 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर 266 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका 266 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 19 प्लस 14, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। आ गया आंसर 66 सेंटीमीटर। ऐसे सेकंड पार्ट है 16.8 सेंटीमीटर एंड 7.2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए 16.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 120.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर फाइंड करना है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 2 16.8 प्लस 7.2 इक्वल टू 2, इन दोनों को प्लस करने पर ये हो गया 24, ये हो गया 48 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 120.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 52 एंड 38 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 1976 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हो गया 180 मीटर। एंड द फोर्थ पार्ट इज 65 मिलीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले मिलीमीटर में चेंज करने पर यह आ गया आपका 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने 65 मिलीमीटर उसको सेंटीमीटर में चेंज किया और पेरीमीटर 200। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ है एरिया इज 26 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज 21 सेंटीमीटर। इसी तरीके से फिफ्थ है 26 मीटर एंड 17 मीटर, इनको मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 442 मीटर स्क्वायर एंड 86 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बिलो, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आपको साइड दी हुई है, साइड इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 4.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया 19.2 सेंटीमीटर। सेकेंड इज 35 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 35, इसको मल्टीप्लाई करने पर 1225 मीटर स्क्वायर एंड द पेरीमीटर इज equal to 4 multiplied by side equal to 4 multiplied by 35 equal to 140 meter. ये next is question number 2 part 3 44 millimeter. Area of square equal to side multiplied by side equal to 44 multiplied by 44। 44 को 44 से मल्टीप्लाई करने पर 4 4 16 1, 4 4 16 1 70,
4 4 जा 16 1, 4 4 16 1 17, 6 7 8 9 1936. Answer is 1936 millimeter square. And perimeter of square equal to 4 multiplied by side equal to 4 multiplied by 44. 4 4 जा 16 1, 4 4 जा 16 1 17, इतने मिलीमीटर. ये इसका आंसर है. नेक्स्ट इज 2 मीटर 50 सेंटीमीटर. तो एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 250. कर दिया इसको 00625 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड पेरीमीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 250 इक्वल टू 0 आगे 1000 सेंटीमीटर. ये इसका आंसर है. चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर. नेक्स्ट एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 3 है. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स ब्रेथ. तो आपका क्या क्या दिया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. आपको फाइंड क्या करना है. ब्रेथ. तो फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अगर ब्रेथ फाइंड करनी है तो एरिया अपॉन लेंथ इक्वल टू एरिया आपके पास है 24 और लेंथ इज 6. 2 से 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 3 4 जा 12 इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. और यही इसका आंसर है. एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4. Calculate the area of hectare of a rectangle field whose length and the breadth are 650 meter and 180 meter respectively. तो आपके पास लेंथ है 650 मीटर एंड द ब्रेथ इज 180 मीटर. तो आपको सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करना है. एरिया फाइंड करने के बाद उसको हेक्टेयर में चेंज करना है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 650 मल्टीप्लाई बाय 180. इनको मल्टीप्लाई करने पर 65 को 18 से 5 8 जा 44 8 6 जा 48 48 और 4 5 5 2 5 और 6 0 5 6 7 6 और 5 11 1170 इतने मीटर स्क्वायर. ये तो आ गया आपका एरिया. अब आपको किसमें निकालना है. एरिया इन. अब आंसर आपको हेक्टेयर में निकालना है. तो एरिया इन हेक्टेयर इक्वल टू 117000 अपॉन 1 2 3 4. तो 3 से आपके 3 0 कट गए. आगे आपका 11.7 हेक्टेयर. एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 5 है. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ प्लेग्राउंड आर 200 मीटर एंड 150 मीटर respectively. If an athlete want to run 7 kilometer, how many times should he go around the field? तो आपको इसका पहले क्या फाइंड करना है. तो लेंथ इक्वल टू 200 मीटर एंड द ब्रेथ इज इक्वल टू 150 मीटर. तो सबसे पहले आप करना है पेरीमीटर फाइंड करना. पेरीमीटर इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 200 प्लस 150 इक्वल टू 2. पहले 200 में 150 प्लस 0 5 350 मल्टीप्लाई करने पर 0 5 2 10 1 3 2 7 700 मीटर. ये तो इसका पेरीमीटर है. इफ an athlete wants to run 7 kilometer, so he go around this field equal to 7 upon 0.7 kilometer. डेसिमीटर 0 की हो गया 10. सो 10 टाइम्स ये चलेगा. 10 टाइम्स वो एथलीट
10 टाइम्स उस ग्राउंड को राउंड लेगा 10 टाइम्स, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹225 per meter square if the length and the breadth of floor at 16 meter and 12 meter respectively। तो आपको लेंथ दे रखी है आपको 16 मीटर एंड ब्रेथ है आपके पास 12 मीटर। तो पहले आप इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 12। 2 6 12 1, 2 1 2 1 3, 6 और 1 तो 2 6 और 9 192 मीटर स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ कारपेंटिंग इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 225 इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया ₹43200, और ये इसका आंसर है। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी ग्रीटिंग कार्ड्स ऑफ साइज 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर विच मेजर 1 मीटर बाय 0.96 मीटर। तो पहले करेंगे द साइज ऑफ ग्रीटिंग कार्ड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 सेंटीमीटर। अब जो सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज कर दिया, 0.10 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.06 मीटर। मेजरमेंट ऑफ शीट ऑफ पेपर इक्वल टू 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.96 मीटर। इसको कर सकते हैं 0.96 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 0.96 अपॉन 0.0060। 1 2 3 4 1 2 3 4 लाइट में कर लिया, डेसिमल से डेसिमल हटाया, 3 से 3 2 6 0, 3 से 3 3 3 2 6 0 0, फिर 2 से 0 से 0 कर दिया आपका, 2 से 2 1 2 2 6 12 0, 160 कार्ड्स। सो द आंसर इज 160 कार्ड्स, और यही इसका आंसर। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रूम इज 5.6 मीटर लॉन्ग एंड 3.6 मीटर वाइड। Square marbles of size is 10 centimeter and 10 centimeter are to be laid in the room. How many tiles are required? Calculate the cost of laying at the rate of ₹5 per 2 tiles. अब आपको एक रूम दिया है, जैसे सपोज आपके पास एक ये रूम है, 5.6 मीटर लॉन्ग है और 3.6 मीटर ब्रेथ है इसकी। अब इसमें स्क्वायर मार्बल की टाइल्स को आपको फिट करना है, जो कितनी 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है। तो वो इस मार्बल फ्लोर पे कितनी टाइल्स फिट होंगी ये आपको कैलकुलेट करना, और 2 टाइल्स की कॉस्ट है ₹5। तो पहले करेंगे द साइज ऑफ रूम, पहले रूम का साइज बताएंगे, 5.6 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3.6 मीटर। फिर द साइज ऑफ स्क्वायर टाइल्स 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू 5.6 मल्टीप्लाई बाय 3.6। अब इस सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो हो गया आपका 0.10 मल्टीप्लाई बाय 0.10। तो डेसिमल 0 एक हो गया, ये 0 से 0 करके, तो यहाँ पे आ गया आपका 56 मल्टीप्लाई बाय 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका, कैलकुलेट करते हैं, 56 मल्टीप्लाई बाय 6 6 6 36, 3 6 5 30 33, 6 3 18 1 5 3 15 1 16, 6 8 9 8 9 10 11 1 6 7 8 9 10 2 0 आ गए, 2016 नंबर ऑफ टाइल्स आ गए।
अब आपको क्या करना है, अब जो है 2 टाइल की कॉस्ट ₹5 है, तो डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। 5 तो कॉस्ट है और 2 टाइल्स की, तो 2 से पहले इसको डिवाइड करें, 2 8 जा 16। अब कैलकुलेट किया 1008 को 5 से, 5 8 जा 40, 0 5 5040, तो कॉस्ट आ गई आपकी 5040 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 9, a door is 2.6 meter by 1.1 meter. If the cost of painting both sides of the door at the rate of ₹20 per meter square. अब आपको डोर की लेंथ दी है, लेंथ इक्वल टू 2.6 मीटर एंड द ब्रेथ इज 1.5 मीटर। अब उसकी कॉस्ट दी है आपको पास ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप इसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 2.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2.6 और 1.1 26 मल्टीप्लाई बाय 6 और 2 6 7 8 2 1 2 2.86 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका आ गया एरिया। अब आपको क्या करना है, बोथ साइड पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। अब उस डोर पे पेंटिंग भी करनी है, बोथ साइड, दोनों साइड है। आपको देखिए 20 मल्टीप्लाई बाय 2.86 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि एक साइड नहीं दोनों साइड करना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 2 से 6 2 जा 12 1 8 2 जा 16 और 1 17 1 2 2 जा 5.72 5.7। इनको मल्टीप्लाई करने पर 5.72 को 2 से 2 2 जा 7 2 जा 14 5 2 जा 10 11 1144 12। सो द आंसर इज इतने रुपीज, इतनी कॉस्ट है, तो ₹114.40 ये इसका आंसर है। 114.40 रुपीज जो है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है बोथ साइड ऑफ द डोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 10 है। अ फार्मर्स रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर 400 मीटर बाय 225 मीटर। How many square meter of the land should her buy more to make the area of his field equal to the 10 hectare? अब एक फार्मर है, उसने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट मेजर किया जिसकी लेंथ है आपके पास 400 मीटर एंड द ब्रेथ इज 225 मीटर। पहले तो इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ प्लॉट का एरिया कैलकुलेट करने पर 400 मल्टीप्लाई बाय 225, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो 225 मल्टीप्लाई बाय 5 4 जा 22 4 2 जा 8 10 1 4 2 जा 8 10 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये 90000 इतने मीटर स्क्वायर, 90,000 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। अब नंबर ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड शुड बी बाय मोर टू मेक एरिया। Number of square meter of land should be by more to make a area 10 hectare। अब 10 हेक्टेयर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 9। अब माइनस करने पर 0 0 0 0 10 में से 9 का 1, ये हो गया आपका 10,000। इतना एरिया हो गया आपका, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 11। अ मैन ओन अ स्क्वायर प्लॉट मेजरिंग 400 मीटर बाय 400 मीटर। He wants to keep an area of 9 hectare with him and sell the remaining plot. How much money will he get if he sell the remaining plot at the rate of ₹900 per meter square?
तो आप सबसे पहले दे 1 हेक्टर इक्वल टू 1 2 3 इतने मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टर कितना होगा, इतने मीटर स्क्वायर बताने आपको, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, ये हो गया आपके पास 1 2 3 4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ प्लॉट, ही वांट्स, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड इक्वल टू हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल टू 161234 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। एरिया ऑफ, अब रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग प्लॉट का एरिया को क्या करेंगे 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 और 9 से, इसको माइनस करने पर 1 2 3 4 9, यहाँ हो गया आपका 7, ये आ गया। अब कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग, अब आपको कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग, कॉस्ट ऑफ प्लॉट जो है 70,000 मल्टीप्लाई बाय 900, 900 आपको दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 9 7 जा 63, ये इसका इतने रुपीज, ये इसका आंसर आ गया। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 6 करोड़ 30 लाख, ये इसका आंसर है। द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट इज 6 करोड़ 30 लाख। The area of 4 wall of a room is 144 meters square. If the length of the room is thrice its breadth and the height is 3 meters, so find the area of room. पहले area of 4 wall का फॉर्मूला है area of 4 wall, का फॉर्मूला क्या होता है 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। और आपको यहाँ पे अगर लेंथ जो है कितना दिया आपको, ब्रेथ और लेंथ, ब्रेथ अगर आपके पास 6 मीटर है तो लेंथ 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 18 मीटर, 3 टाइम्स थ्राइस इट्स ब्रेथ, ये दिया हुआ है आपको। तो अब आपको पहले एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला लगाने पर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 है, लेंथ प्लस ब्रेथ x प्लस 3x इक्वल 3 टू 6 इंटू 4x, 6 4 24, 24x, और एरिया 4 वॉल आपको दिया 144, तो वैल्यू ऑफ x हो गई 144 अपॉन 24, 144 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। 2 से 2 है 2, 2 2 4, 2 7 है 2 2 2 6 12, 2 3 2 6 12, 6 6 36, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। तो लेंथ आपके पास है 18 आ गई आपके पास लेंथ, और ब्रेथ आपके पास 6 है, ये कैलकुलेट हो गया है। अब आपको क्या करना है एरिया ऑफ फ्लोर, अब फ्लोर का भी फॉर्मूला एरिया फ्लोर का एरिया भी फाइंड करने, तो एरिया फ्लोर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो गया 108 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। एक्सरसाइज 14 ए का क्वेश्चन नंबर 13 है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 18050 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो आपको गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर, और आपको ये आपका एक डायग्राम बना है जिसमें AC जो आपका डायगोनल है, इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अब आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, इट मीन्स साइड स्क्वायर, और ये आपको 18050। अब इसका पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं 18050, पहले से 2 से करते हैं, 2 9 18 0 25,
5 से 5 इंजा 5, 5 इंजा 40, 5 से 25, अगेन 5 से 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 इंजा 5, अब ये हो जाएगा 19 इंटू 19। तो आपका ये 19 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर 2, तो ये 95 अंडर रूट 2, ये आ गई आपकी साइड। तो साइड इक्वल टू 95 अंडर रूट 2, ये आपकी साइड है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इट मीन्स 95 अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 95 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अब 95 अंडर रूट 2 इसको आप लिख सकते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 19 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2, इसे लिख सकते हैं आप। तो अब 19 हो गया, कॉमन ले लें, 19 इंटू 5 इंटू अंडर रूट 2 हो गया आपके 2, तो ये हो गया आपके 95 इंटू 2, 95 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 190। तो साइड आपकी आगे 190 मीटर, और यही इसका आंसर है। रूम, पहले रूम का डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 9.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मीटर। डायमेंशन ऑफ द डोर 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर, एंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो 3.5 मीटर मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर। अब पेंटिंग की कॉस्ट आपके पास है 5.60 इतने रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है 2x लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 9.5 प्लस 7.5, इसको मल्टीप्लाई करने पर 85 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ विंडो, अब विंडो का एरिया फाइंड कर लिया, आगे आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, इसको कैलकुलेट करने पर आ गया 14 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ डोर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ डोर प्लस एरिया ऑफ विंडो, इन दोनों को प्लस करने पे आ गया 6 प्लस 14 इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया ऑफ वॉल, सरफेस एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू 85 मल्टीप्लाई माइनस 20, 85 जो है वॉल का है और 20 जो है विंडो और डोर का, इन दोनों को माइनस करने पे आ गया 65 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 5.6 मल्टीप्लाई बाय 5.60 मल्टीप्लाई बाय 65, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया ₹364, और यही इसका आंसर। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।